नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल संस्कृत सरयू में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक एक सूत्र पढ़ाया हुआ था, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ। कि ये जो है इन अव्ययों के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जहाँ नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसठ ये जो अव्यय हैं इनके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असून। असूय जहाँ पे प्रयोग हो वहाँ पे इनकी संप्रदान कार संज्ञा हो जाएगी और संप्रदान संज्ञा हो जाने के बाद यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं, बताते हैं आप लोगों को। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, अनसूयार्थानाम एवं प्रतिकोपा। तो ये जो है ये आपका क्रोध, द्रोह और ईर्ष्या, अनसूया ये जो है ये क्या है, ये धातु है। तो इन धातुओं के आने पर आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और ये आने के कैसे आएगा, जिस पे क्रोध किया जाएगा। जो क्रोध करेगा उस पे नहीं, जिस पे क्रोध किया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कैसे। जैसे देखिए, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, अंशु। अब यहाँ देखिए, क्रोध का क्रोध, द्रोह क्रोध करना, द्रोह का द्रोह करना, ईर्ष्या करना, जलन। इसका क्या होता है आप लोग जानते हैं, अनसूया का जलन, निंदा, ये हो गया। तो यहाँ क्रोध का हो गया आपका जो है क्रोध, आपका यहाँ का क्रोध का हो गया क्रोध करना, यहाँ द्रोह का हो गया द्रोह करना, ईर्ष्या का हो गया ईर्ष्या करना, अनसूया का हो गया जलन करना, जलन या निंदा करना। यहाँ पे ये आपके चारों क्या है, ये धातु है। जहाँ पे ये चारों धातु दिखाई पड़े वहाँ पे समझिए इनके योग में इनकी संप्रदान संज्ञा हो गया, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन जिस पे क्रोध किया जाए, जो क्रोध कर रहा है उस पर नहीं, जिस पे क्रोध किया जाए। तो यहाँ देखिए, धातुओं तथा इन्हीं अर्थों के अन्य धातुओं के प्रयोग में भी जिनके प्रति क्रोध किया जाए उनकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्रोध कैसे किया जाए, जैसे पिता पुत्र पर, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। अब पिता क्या कर रहा है, पुत्र पर क्रोध। तो पिता में क्या होगा, अब देखिए जैसे आपने लिखा क्रोध करता है, तो अब पिता ही है, माता ही है, गुरु ही है जो पुत्र पे, और गुरु है अपने शिष्य पर क्रोध कर सकते हैं। और ये क्योंकि ये दो ना जलन कर सकते हैं ना ईर्ष्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ पिता जो है पुत्र पर, तो यहाँ पुत्र पर जो है अब यहाँ पे क्या हो गया, क्रोध है। अब यहाँ पे क्या आ गया है, क्रोध, क्रोध करता है। तो जब पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो यहाँ पे क्या हो गया, पिता, अब इसमें क्रोध करता है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो गया, पिता क्रोध करता है लेकिन पुत्र पर। अब पुत्र में क्या लगेगा, इनकी संप्रदान संज्ञा होगी, तब क्रुद्धयति। अब क्या हो गया, ये पिता पुत्र पर क्रोध करता है। अब पुत्राय
में इसमें क्या हो गया, संप्रदान संज्ञा हो गई, चतुर्थी विभक्ति हो गया। और यहाँ क्यों हो गया, क्रुधयंती के कारण, क्रुधयंती के कारण यहाँ क्या हो गया है, क्रुधयत, हाँ क्रोध करता है तो क्रोधयत के कारण, क्रोधयति, तो यहाँ क्रोधयत के कारण यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, इसी तरीके से पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो पुत्र में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब जैसे देखिए, दुर्जन, दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है, दूसरा देख लीजिए, दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है, दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है, दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है, तब दुर्जन का क्या होगा, दुर्जन सज्जनभ्यः, अब द्रोह करता है तो द्रोहायति, क्या हो गया, द्रोह करता है, तो दुर्जन सज्जनेभ्यः द्रोहति। अब यहाँ क्या हो गया, दुर्जन जो है सज्जन से द्रोह करता है तो सज्जनाभ्यः हो गया यहाँ द्रोह, क्योंकि यहाँ पे द्रोहति आया है, तो द्रोहति होने के कारण यहाँ जो है सज्जन पे द्रोह करता है, तो यहाँ सज्जन का जो है संप्रदान संज्ञा हो गई, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का कर, तो दुर्जन जो है सज्जन, सज्जनों द्रोह करता है तो सज्जन पे द्रोह करता है, तो यहाँ जो है दुर्जन जो है सज्जन से द्रोह करता है, तो यहाँ दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है, यहाँ दुर्जन सज्जनाभ्या द्रोहन्ति, यहाँ पे जो है यहाँ पे द्रोहयति धातु के नाते यहाँ पे सज्जन में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। अब जैसे देखिए है, अब आइए देखिए, जैसे देखिए दुर्योधन पांडव से ईर्ष्या करता है, जैसे देखिए दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है, तो दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है, दुर्योधन जो है पांडवों से ईर्ष्या करता है, तो दुर्योधन है, क्या हो गया, ईर्ष्या करता है, तो ईर्ष्यन्ति हो जाएगा, और जो है पांडव, पांडव मतलब एक तो है, 5 पांडव हैं, तो यहाँ बहुवचन लगेगा, तो यहाँ पांडव क्या हो गया, ईर्ष्यन्ति, तो जो है दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है, तो दुर्योधन पांडवभ्य ईर्ष्यन्ति, तो यहाँ पे जो है ईर्ष्या धातु होने के कारण यहाँ पांडव में पांडवभ्य बहुवचन लगा हुआ है, यहाँ संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आइए जैसे देखते हैं ये इसके अर्थ में, अनसूया के अर्थ में, अनसूय के अर्थ में क्या है, दैत्य देवों से जलते हैं, दैत्य देवों से जलते हैं, दैत्य देवों से जलते हैं। अब दैत्या देवेभ्या अंशुयन्ति, अब यहाँ होगा दैत्या देवोभ्या अंशुयन्ति, हाँ अब क्या हो गया, यहाँ आ गया आपका अंशुयन्ति, तो अंशुयन्ति के धातु होने पे दैत्यभ्या में मतलब दैत्य
देवों से, तो एक देव नहीं, बहुत सब देव तो बहुत सारे हुए। तो यहाँ जो है दैत्या देवोभ्य देवों से चलते हैं। तो यहाँ पे देवोभ्य यहाँ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हो गया। तो इसी तरीके से जहाँ क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, अनसूयाम अर्थानाम च यम प्रतिकोपा इन धातुओं तथा इन्हीं के अर्थों के अन्य धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रतिक्रोध किया जाता है, तो उसमें सबकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पिता पुत्र पे क्रोध कर रहा है तो पुत्र में लगा हुआ है, संप्रदान संज्ञा हुई, चतुर्थी विभक्ति हुआ है। और क्योंकि क्रोधयंती क्रोधयंती धातु होने के नाते दुर्जन जो है सज्जन पे, तो सज्जन में संप्रदान संज्ञा हुई है। द्रोहंती के कारण दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करते हैं, तो पांडव में जो है संप्रदान संज्ञा हुई। और ईर्ष्यत के कारण इसमें ईर्ष्यति धातु लगा हुआ है। और जो है दैत्य जो है देवों से जलन रखते हैं, तो देवभ्य में जो है अनसूयंती हुआ है। जो है असूय धातु के नाते इसमें जो है देवों में इनकी संप्रदान संज्ञा हुई, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से जहाँ पे क्रोध का द्रोह करना, द्रोह का द्रोह करना, ईर्ष्या का ईर्ष्या करना, असूय का जलन या निंदा करना, तो जहाँ पे ये धातु आ जाए वहाँ पे जिसपे क्रोध किया जाए उसमें संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के बारे में आप लोगों को बताया। आज चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक पूरा हो गया। कल फिर हम जो है अपादान कारक पंचमी विभक्ति लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे। तो दोस्तों ये हम आप लोगों को अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।